सिया फार्म हाउस के बाहर गेट के पास बैठी थी। उसकी आंखें बार बार उसी खिड़की की तरफ उठ रही थीं, अकेली, भीगी हुई और इंतजार में डूबी। अचानक आसमान में बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सिया ने खुद को भीगने से बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पूरी तरह भीग गई। उसके होठ कांपने लगे और आंखों में गुस्से और तकलीफ का मेल था। वो बुदबुदाई, इतनी देर हो गई, फिर भी विराट बाहर नहीं आया। क्या उसे मेरा इंतजार दिखाई नहीं दे रहा? सिया ने सुरक्षा गार्ड से पूछा। विराट कहाँ है? वो बाहर क्यों नहीं आए? गार्ड ने जवाब दिया, मैम सर अभी बिजी है, अगर फ्री होंगे तो आपसे मिलेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। सिया चुप रही, लेकिन विराट खिड़की से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में नाराजगी थी, मगर चेहरा शांत था। फिर वो खिड़की से हट गया और अंदर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। बहुत देर हो गई पर विराट नहीं आया। सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गार्ड को चकमा दिया और जबरदस्ती अंदर घुस गई। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने देखा विराट आराम से टीवी देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिया चीख पड़ी, विराट, तुम यहाँ बैठकर चैन से टीवी देख रहे हो और मैं बाहर इतनी देर से भीग रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। विराट ने बिना घबराए गार्ड को जाने का इशारा किया और धीरे से बोला, आवाज नीची रखो सिया, ये विराट सिंगानिया का घर है। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? सिया हक्की बक्की रह गई, पर वो भी हार मानने वाली नहीं थी। तुम जानते हो मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है, प्लीज उन्हें जेल से निकालो, ये सब सही नहीं है विराट। विराट ठंडी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे पापा के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं? और तुम होती कौन हो मेरे लिए? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, विराट मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस मेरे पापा और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना हो, मेरे भाई बहन बहुत छोटे हैं। विराट उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया, सॉरी सिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मुड़ने ही वाला था कि सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया रोती हुई बोल पड़ी, प्लीज विराट मत जाओ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस मुंह मोड़कर मत जाओ। विराट रुक गया, उसकी आंखें नम हो गई। और जब तुम गई थी तब तुमने मुझे इसी तरह छोड़ दिया था सिया। सिया खुद को रोक न सकी, वो दौड़कर विराट के गले लग गई। विराट प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे परिवार को टूटने से बचा लो। विराट ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके आंसू पोंछे। चुप हो जाओ सिया, सब ठीक हो जाएगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा, क्या तुम मेरे पापा को जेल से बाहर निकालोगे? विराट ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, सब ठीक कर दूंगा, जब तक तुम मेरी हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विराट ने सिया को सोफे पर बैठाया, पानी का गिलास दिया और उसके भीगे बालों को अपने हाथों से पीछे किया। अब तुम आराम करो, तुम अकेली नहीं हो। बरसात की हल्की बूंदें अब भी खिड़की से टकरा रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में सिया का भीगा चेहरा और कांपती पलकों पर टिकी थी विराट की प्यास भरी निगाहें। सिया, धीरे से। विराट, अब बहुत रात हो गई है, मुझे घर जाना होगा, सब परेशान होंगे। विराट उसके पास आया, उसके गीले बालों को धीरे से पीछे किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। विराट गंभीर स्वर में, अब जब तुम मेरी जिंदगी में हो सिया, तो तुम्हारे पापा भी जेल से बाहर आएंगे, पर तुम अब मुझसे दूर मत जाना। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सिया की सांसें तेज थीं, उसके दिल की धड़कन जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। उसने विराट की आंखों में देखा, जहां प्यार था लेकिन साथ ही कुछ और भी, एक अजीब सा अधिकार, एक पागलपन। सिया नजरें चुराते हुए, विराट सच में बहुत रात हो गई है, मुझे जाना होगा। पर विराट को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। विराट देर तक उसे देखते हुए, तुमने जवाब नहीं दिया सिया, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सिया डर और घबराहट में बोली। सिया धीरे से, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। विराट मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पागलपन भी छुपा था। विराट, तुम आज यही रहोगी? मैंने राधिका को कह दिया है, वो तुम्हारे घर फोन कर देगी, कह देगी कि तुम उसके साथ थी, रात ज्यादा हो गई इसलिए वही रुक गई। सिया चौंकते हुए, पर विराट मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो ना। विराट धीरे से पर सख्त लहजे में, नहीं सिया, ये तुम्हारी सजा है, उस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना,
आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां सिया के गीले बालों को छूने लगती है। सिया कांपती आवाज में, विराट प्लीज ऐसा मत करो। विराट धीरे से फुसफुसाता हुआ, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं सिया। वो उसके गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, उसकी ओर झुकता है। विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सिया के भीगे बालों से अनजाने में टकरा गई। विराट धीमी गहरी आवाज में, तुमसे दूर जाने की हिम्मत नहीं होती सिया, आज बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो उसके गालों को हल्के से छूता है, लेकिन सिया पीछे हटती है। सिया भीगी आंखों से, ये सब सही नहीं है। विराट जुनून में डूबा, सही या गलत मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि तुमसे मोहब्बत अब सांसों जितनी जरूरी हो गई हो। सिया की आंखें नम थी। वो कुछ नहीं कहती, पर उसकी खामोशी सब कुछ बयां कर देती है। बारिश की बूंदें अब भी खिड़कियों से टकरा रही थी। बाहर का मौसम जैसे हर एहसास को और गहरा बना रहा था। विराट सिंघानिया ने पुलिस ऑफिसर को फोन किया था। कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। घर में जब सिया के पापा घर पहुंचे तो सिया की मां उन्हें देखकर रो पड़ी। आप वापस आ गए, किसने जमानत करवाई? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। सिया के पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बैंक वालों को गलती का एहसास हो गया, असली अपराधी को पकड़ लिया गया है। मैं कल से वापस बैंक जा सकूंगा। और सिया, वो दिखाई नहीं दे रही। वो राधिका के साथ वकील से मिलने गई थी, बारिश की वजह से वहीं रुक गई है, सिया की मां ने कहा। सिया के पापा चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इधर विराट के फार्म हाउस में विराट ने भीगती सिया को अपने कमरे में लाकर कहा, तुम्हें बदल लेना चाहिए, कपड़े अलमारी में है। सिया ने अलमारी खोली तो चौंक गई। कपड़े उसकी पसंद के थे और साइज भी बिल्कुल सही। जब वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो विराट ने चाय पकड़ा दी। सिया हैरानी से, ये कपड़े, ये तो मेरी पसंद के हैं, साइज भी मेरी जैसी। विराट धीमे मुस्कान के साथ, हाँ, क्योंकि ये कपड़े तुम्हारे ही लिए हैं। सिया आश्चर्यचकित, मेरे लिए? लेकिन मैं तो पहले कभी यहाँ आई ही नहीं। विराट, मैंने मंगवाए थे सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कहकर विराट बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर चला गया। सिया फोन पर। सिया ने माँ को कॉल किया। सिया की माँ खुश होकर, बेटा तुम्हारे पापा आ गए, सबको पता चल गया कि उनका कोई दोष नहीं था, वो कल से बैंक भी जा सकेंगे। सिया खुश होकर, सच? ये बहुत अच्छा हुआ माँ, बाहर बारिश बहुत हो रही है, मैं कल ही आऊंगी, रात भी बहुत हो गई है। माँ, हाँ बेटा, राधिका ने मुझे सब बता दिया था, अपना ख्याल रखना। फोन काटने के बाद सिया खिड़की के पास बैठ गई। सोचती है, मैं तो विराट से दूर जाना चाहती थी और आज उसी के घर में हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी पीछे से विराट की आवाज आई, क्या हुआ, सोई नहीं अब तक? सिया धीमे स्वर में, बस जा रही थी। विराट पास आकर खड़ा हो गया। सिया, उसने धीमे पर गहरे स्वर में कहा, अब कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूं मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। सिया की सांसें थम गई, उसकी नजरें नीचे झुक गई। ये कहकर वो धीमे से मुस्कुराया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। सिया उस रात किसी तरह सो गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सिया की नींद खुली। वो धीरे से उठी और पलटी तो सामने विराट बैठा था। तो तुम? सिया चौंकी। विराट चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखें कह रही थी कि वो रात भर वहीं बैठा रहा। तुम सो रही थी इसलिए जगाया नहीं। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम नींद में बहुत प्यारी लगती हो सिया, चलो नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जब सिया कार से उतरने लगी, वो कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि विराट ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया ठिठकी। उसने विराट की आंखों में देखा, वहां एक अजीब सा पागलपन था। दफा। विराट धीरे से बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है सिया, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। सिया उसकी आंखों में जुनून देखती है। अब वो समझ चुकी थी, विराट सिंघानिया से छुटकारा इतना आसान नहीं। सिया जैसे ही घर के दरवाजे के भीतर कदम रखती है, उसकी नजर अपने पापा पर पड़ती है। आंखें खुशी से चमक उठती है। पापा! वो दौड़कर उनके गले लग जाती है। सिया के पापा भी उसे कसकर गले लगा लेते हैं। उनकी आवाज में सुकून होता है, सब ठीक हो गया सिया। सिया की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो सिर हिलाकर कहती है, हाँ पापा, सब ठीक हो गया।
सिया की माँ पास आकर मुस्कुराती है। आज तो आपको बैंक नहीं जाना है ना? सिया के पापा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, जाना तो है, जिम्मेदारियां तो वही इंतजार कर रही हैं। और वो घर से निकल जाते हैं। सिया चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती है। मन में भावनाओं का तूफान है। मेरी वजह से पापा को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कमरे की ओर बढ़। कॉलेज का दृश्य। सिया तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। बाहर विराट उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों साथ साथ कॉलेज के गेट की ओर बढ़ते हैं। कैंपस में राधिका से मुलाकात होती है। राधिका चिंता भरी नजरों से सिया की ओर देखती है। कल अर्जुन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर फोन करूं। क्या सब ठीक है सिया? सिया धीरे से मुस्कुराकर कहती है, हाँ राधिका, सब ठीक है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कल की सारी बात राधिका से बांट देती है। राधिका थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, सिया, अगर तुझे वाकई विराट से आजादी चाहिए तो तुझे उससे दूर जाना ही होगा। सिया की नजरें झुक जाती है। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ होती है। तू सही कह रही है राधिका, विराट से दूर जाना ही अब एकमात्र रास्ता है।